ये लड़का जो डोम है आप राजपूत हैं तो मतलब कहते मतलब ये मतलब आप नहीं चाहते मतलब डोम है डोम तो कहते मतलब करें। देखिए बिहार में सुनिए, कोई भी कास्ट हो, मुसहर हो, चमार हो, डोम हो, उससे मतलब नहीं होता है। शादी किया ना, सही बात है। जाति पाति यहाँ हमको नहीं देखना है। बिहार देखते हैं ना लोग। बिहार सर आप देखिए, हम देखें, हम भी नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। लोग होता है पटना और हमारे साथ कल्याण मंच दोस्तों हैं। कैसे मैम? ठीक है जी जी बताइए थोड़ा मामला क्या है। देखिए इनका मैटर है ना कि ये बच्ची बंगाल की है। जी जी। इसका पहला शादी बंगाल में ही हुआ था और शादी उसको क्या कहिएगा, एक तरह से समझिए तो इस बच्ची को बेचा गया था। बेचा गया था? हाँ बेचा गया था इसकी मौसी के द्वारा। एक अधेड़ उम्र की लड़की जेंट्स के साथ, मतलब हाँ ये बच्ची का उम्र उस समय लगभग आप देख ही रहे हैं कितना उम्र है। उस समय आपका 10 में इसका मतलब समझिए 2003 में शादी हुआ था ना उससे, तो सोचिए कि उस 2003 में शादी हुआ था तो उस समय इसका उम्र कितना होगा। 94-93 का इसका जन्म है बच्ची का, तो अब सोच लीजिए 9-10 साल होगा। क्या मतलब कहाँ के रहने वाली है? बंगाल का। बंगाल की रहने वाली है। हाँ अच्छा कैसे मतलब आपको बेचा गया था बताइए पब्लिक को। मुझे गांव से मेरे जो बड़ी वाली मम्मी है उसने मुझे लाया था पढ़ाने लिखाने के लिए। अच्छा। तो उसने पढ़ाई लिखाई नहीं, तो मुझे 2-3 दिन के लिए 2 महीने तक मुझे कोठी में काम करवाया उसने। कोठी में मतलब? हाँ झाड़ू पोछा बर्तन में, वही दिल्ली में लेके आ गए थे। अच्छा। फिर कोठी में काम करने लग गया तो फिर मैंने पूछा अपनी मौसी से, जब मुझे कोठियों में काम क्यों करवा रहे हो, अब मैं तो आप मेरे मम्मी पापा से ये बोल के लाए हो जब मुझे पढ़ाओगे। तो उसने मुझे पाइप से मारने लग गया। अच्छा। तो फिर मैंने, मेरी बड़ी वाली दीदी रहती थी, उसने बोला जब आ ही गया तो कोठी में काम करे तो पढ़ाई लिखाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मुझे गांव से लाए हुए 2-3 महीने हुआ और मेरे को शादी करवा दिया उसने। शादी भी करा दिया? हाँ जी जी। शादी मतलब किस मतलब अब क्या लड़का क्या बोल रहा है? वो पहले वाला लड़का तो वो तो छोड़ दिया, किराए में रखते रहते थे और किराए से वो साइड हो गया अपने आप। और क्या कहते हैं उसको पहले कमरे 2 बच्चे हैं और जिससे अभी शादी कर रखा उसको कोई बच्चे लड़का किस जात से बिलोंग करता है? पहला लड़का, बात को इसका नहीं समझ पा रहे हैं। पहला जो शादी हुआ ना इसका, वो 2-3 साल रहा इसके साथ। अच्छा। उसके बाद वो चला गया। जैसे वो मर्द ही गलत था, वो सोचता था एक तरीके से इसको खरीदा गया था, बात को समझिएगा। और जब ये इसका पति भी इसके साथ संबंध बनाता था, इसका जेठ भी, जेठ समझते हैं जो पति का बड़ा भाई होता है, वो भी इसके साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन ये बच्ची तैयार नहीं हुई। रेंट के मकान में रहता था उस पति का, जो पहले वाले पति का, ये घर द्वार बच्ची कुछ नहीं जानती थी। तो जब ये बच्ची तैयार नहीं हुई तो जहाँ था रेंट के रूम में वो छोड़ के भाग गया। फिर बच्ची कुछ दिन अपना रही कि अभी आएंगे कब आएंगे, पता होता कि पति का नहीं आया। उसके बाद जब ये बच्ची अपने माँ बाप को सूचना दी तो इसके माँ बाप आए, फिर मतलब अपना ये वहीं कमाने खाने लगी। फिर एक फैक्ट्री में काम पकड़ी जहाँ ये दूसरा लड़का जो है अजीत, हाँ अजीत मंडल, जिस फैक्ट्री में ये काम करती थी उसी फैक्ट्री में वो भी काम करता था, अजीत मंडल नाम का लड़का। तो उससे दोनों में आपस में संपर्क हुआ, बातचीत हुआ, तो दोनों मतलब रहने लगे प्यार मोहब्बत का। वो बात देखा होगा कि अकेली लड़की है, हालांकि वो सबको जानता था कि अकेली लड़की है, मतलब पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं। फिर भी वो लड़का बोला कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, यही ना बाबू? लड़का बोला चलो ठीक है। इसको भी एक सहारे की जरूरत थी। ये महिला थी बेचारी, फंस गई उसके बातों में, रहा पूरा पैसा इससे जो कमाती थी वही एक पति के जैसा सारा पैसा लेता था। फिर वो लड़का गांव आया था, वो पता नहीं चोरी के इल्जाम में पकड़ाया तो उसको जेल हुआ। तो उसकी माँ लोग इसको फिर बुलाई, अब बुला के इसको बोली कि जेल से छुड़वा लो और जेल से छुड़वा के तुम अपने साथ इसको बंगाल लेके चली जाओ, है ना बाबू? हाँ जी हाँ। तो उसके बाद ये बंगाल लेके उसको जेल से छुड़वाई, अपना दोनों बच्चा को लेके आई। उसके बाद जेल से छुड़वाई, उसके बाद उसको बंगाल लेके गई। आज ये बच्ची उसको पैसा कमा कर अपनी माँ से पैसा दिलवा के आज उसको समझिए तो उसको एक फैक्ट्री वो डाल दिया है। हाँ फैक्ट्री डाल दिया। वो अच्छा खासा कमाने लगा, एक अच्छा खासा इंसान ये बच्ची बना दी। आज ये वो लोग के नज़र में ये गलत हो गई, ये मतलब खराब औरत है, ये खराब महिला है। उसकी माँ के भाषा में कहा जाए, जैसे गांव की महिलाएं गलत लैंग्वेज का यूज करती हैं कि रंडी है, ये है, वो है। तो हम यही उस अजीत मंडल की माँ से पूछना चाहते हैं कि जब तुम्हारा बेटा जेल गया
तो उस समय इस महिला को बुला के तुमने अपने बेटा को जेल से छुड़वाया, सब कुछ करवाया। आज तुम्हारा बेटा सब हर तरीके से की जाति में थे? देखिए मंडल वो जात हमको लग रहा है कि बदल रहा है। रियल में वो मांझी है, उसके पिता का नाम अमृत मांझी है। हाँ, हम उसके गांव वाले से कुछ पता किए हैं। मांझी तो मुसर में आते हैं। हाँ, मांझी मतलब मुसर, लेकिन मुझे जात से मतलब नहीं है। जात कोई भी है। जात बिलोंग करती हैं? हमारा क्षत्रिय सूर्य वंश राजपूत हैं। ओके, राजपूत है मतलब कहते मतलब आपका हुआ था यही साथ में काम करते करते जी जी रिलेशन बन गया। मतलब बाहर देखा जात पात तो देखा नहीं जाता। बाहर तो जात पात सबसे पड़ेगी। देखिए जात पात आदमी बाहर में नहीं देखता है। उसके बाद इस बच्ची को एक सहारे का जरूरत था। माँ बाप इसके बूढ़े हैं, ये सोची चलो एक लड़का सहारा मिल जाएगा, कहीं रहा है। देखिए कोई भी महिला, हम आपको एक चीज बता दें, कोई भी महिला पहले किसी लड़के पुरुष के पीछे नहीं जाती। हाँ, अगर महिला को आकर्षित भी उसको देख के होती है, लेकिन वो प्रपोज नहीं करती है, बात को समझिएगा। लेकिन लड़के क्या करते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको विश्वास दिलाते हैं कि हम तुम्हारे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब महिला का क्या है कि उसके पीछे खींचती चली जाती है। महिलाओं में भी कमी है। अभी हम लोग जितना भी महिलाओं को आप लोग के चैनल के माध्यम से सूचना देना चाहते हैं, हर मीडिया वाले भाई आते हैं उनके चैनल के माध्यम से, क्योंकि अब हम लोग घर घर तो जाके बताएंगे नहीं किसी को भी कुछ भी, तो आप लोग के चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं, खासकर महिलाओं से, कि देखो पुरुष तो तुमको बात में झांसा में लेंगे, लेकिन तुम लोग मत हो। उसी चीज में एक बच्ची भी है मंजू, जो उस लड़के के चक्कर में फंस गई। वो लड़का बिहार गया का है, गया का है। तो आप बताइए, सबसे पहले तो हम उसकी माँ का, अजीत मंडल की माँ को कहेंगे कि तुम कैसी महिला हो कि एक महिला का तकलीफ तुमको, मतलब जब इस महिला से निकालना हो गया कि नहीं हुआ? अभी कोर्ट मैरिज शादी हुआ है, गांव के द्वारा करवाया गया है। नहीं अभी नहीं है, शायद 28 तारीख को, 28 आज अप्रैल है ना, ये 28 अप्रैल को तिलक है और शादी है। तो मैंने लड़की वाले को भी सूचना दे दिया है। लड़की के भाई से मेरी बात हुई है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड। भाई बोला प्रूफ भेजिए, मैंने प्रूफ भेज दिया है। अगर लड़की वाला जानबूझ के कुएं में कूदना चाहता है तो उसकी जवाबदेही मेरी नहीं है। कानूनी तौर से ये लीगल पत्नी है अजीत मंडल की, वो माने या ना माने। आप अगला कार्रवाई क्या करेंगी? मैं तो लड़ूंगा केस। केस लड़ेंगे? केस कीजिएगा, जेल भेजिएगा अपने पति को? हाँ जी जी। तो इनका गांव में पता है, गया में कहाँ पर है? बाराचट्टी थाना पड़ता है और गांव को लरवेद पड़ता है। अच्छा, वो वीडियो देख रहे हैं तो इनके लिए क्या बोलना चाहिए जो पति आप देख रहे हैं? मेरा पति को यही कहना चाहता हूँ, जो अभी भी टाइम है, अभी भी सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरेगा तो जो होगा तो फिर आगे जाके खुद समझेगा। वो क्या कीजिएगा? केस करेंगे उसको, अगर रखना है तो सही से रखेगा। अगर अपने घर पे नहीं रखना चाहता कुलर बेद में, जैसे बंगाल में मुझे रहता था, खाना खर्ची देता था, वैसे रखना चाहता था, हम रहने के लिए तैयार है। और वो कहेंगे नहीं हम बंगाल में नहीं रखेंगे, हम बिहार में रखेंगे, तो बिहार में भी रहने की तैयार है। अगर दिल्ली में रखना चाहता है, जहाँ पे रहता है सिलमपुर में, वहाँ पे भी रखना चाहता है, हम वहाँ पे मतलब इनके साथ रहना चाहते हैं। रहना चाहते हैं हम, कहीं भी रखे हम रहने के लिए तैयार हैं, चाहे सिलमपुर। शादी करने क्या कीजिएगा? हम करने नहीं देंगे, नहीं करने ना। वो क्या उम्र कितना है लड़के का? उम्र कितना हो रहा है? लाख वो शादी कर लेगा। लड़का तो कह रहा है कि 16 साल में ये उससे शादी की थी। तो हम कहते हैं 16 साल वाले लड़कों को, जो कह रहे हो आज अजीत मंडल जो कह रहा है कि 16 साल के थे, तो तुम किसी लड़की के साथ फिजिकल होने के लिए 16 साल के नहीं हो। ये महिला जबरदस्ती तो तुमको गोदी करके नहीं ले गई होगी, गोदी करके नहीं ले गई होगी ना। तो तुम उस समय जब 16 साल में ये महिला तुमसे शादी की, तो तुम 16 बच्चे नहीं थे। एक महिला को के पीछे भागने के लिए तुम बच्चे नहीं थे। उस समय एक महिला चाहिए थी तुमको। तुम्हारे शरीर में इतनी गर्मी हो गई थी कि तुमको महिला चाहिए थी। और आज जब तुमको एक कैटरीना कैफ में दिखी, तो अब ये महिला तुमको बूढ़ी दिखने लगी, क्योंकि तुमको तो कंपनी खुलवा दी है ना। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि हम महिलाएं बेवकूफ़ होती हैं, हम बेवकूफ़ नहीं होती हैं, इमोशनल होती हैं, जो किसी के पीछे किसी की बातों को बहुत आसानी से हम लोग मान लेती हैं। हम लोग बेवकूफ़ नहीं होती हैं महिलाएं। जिस तरीके से ये बच्ची ने उस पर विश्वास करके अपना पैसा कौड़ी गहना सारा बेच के कुछ गहना उठा भी तो मतलब लेके भाग गया, और आज सारा चीज़ इस बच्ची को लूट कर अब आज तुम होशियार बन रहे हो। कितना पैसा आपका लूटा होगा?
मैंने जब शुरू बार में उसकी बहन की जब शादी हो रहा था तो 3 लाख रुपया मैंने दे रखा था। और मेरे कोठी में 7 घर में काम करते थे तो सारे पैसे उसी को देते थे। फैक्ट्री में किराया देता था वो 18,000। फिर 10-12 लड़का रखा था, उन लोगों को खाना करा के चलाना और लड़कों को पैसे देना, रूम किराया मैं चलाती थी। आप ही चलाते? 18 लड़का मतलब क्या करता था? कोई रिपीट ठोक रहा, कोई सेट बांध रहा, कोई माल काट रहा, मतलब हर काम का हर लड़का का अलग अलग काम था वहाँ पे। अच्छा। तो फिर पैसे जब ये देने वाला तो मकान वाले कहाँ का? बिहार थे कि और कहीं का? बिहार का था, उनका गांव की तरफ का था। जब मकान वाले किराया नहीं दे पाता था तो उसने मकान वाले ताला मार देता, तो फिर मेरे पास आके हाथ पैर जोड़ने लग जाता था, संजू कुछ उपाय कर ले, बाबू कुछ कर ले। फिर मैंने जहाँ पे काम करता था उन लोग रिक्वेस्ट कर करके मैं पैसे ला ला के मैंने किराए भरे थे। आप कहते लड़का मतलब इनके लड़का हुआ कि नहीं? मतलब इनके लड़का नहीं कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, उनसे कुछ नहीं है। पहला पति क्या है? पहला पति से 2 बच्चा है और इस लड़के को भी पता था कि ऑपरेशन करवा चुकी है। अच्छा। तो ऑपरेशन करवा चुकी है, सारा कुछ नहीं है, इसी कारण वो लड़का जानता था कि ऑपरेशन करवा चुकी है, इससे मेरा बच्चा तो होगा नहीं, तो इसी कारण 10 साल ऐश किया। अब उसको दूसरी लड़की चाहिए। ये देखिए, ये सिर्फ शारीरिक शोषण का बात था। उसके बाद ठीक है, शारीरिक शोषण अलग हो गया, यहाँ तक गंदगी है कि उसकी माँ इस बच्ची को बुला के, जब वो लड़का जेल में था, चोरी के इल्जाम में गया था, तो क्यों छोड़वाई? एक तो तुम ये लोग मतलब सब कुछ नोचा गया, बात को समझिएगा। इस बच्ची का शरीर को भी उसका बेटा ने नोचा और उसकी माँ ने इसका इस्तेमाल किया अपने बेटा को जेल से छुड़ाने के लिए। अजीत मंडल की जो माँ है, बेटा को छुड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। इस बच्ची का सबने यूज किया है, शारीरिक, मानसिक और धन से, सब तरह से ये बच्ची मतलब नोची गई है, सिर्फ इस्तेमाल की गई है। आप बताइए, अब ये लड़की कहाँ जाएगी? किसके पास जाएगी? क्या है इसके पास? तुम धन भी ले गया, शरीर मतलब इज्जत भी ले गया, तो ये बच्ची कहाँ जाएगी? इसके गांव के लोगों से बात हुई है मेरी, लोग बोल रहे हैं कि वो लोग है गांव के द्वारा इसकी शादी करवाई गई है। गांव के द्वारा भी शादी कर रहे हैं जी। ये लोग दिल्ली में तो किया ही था, मंदिर में, ऐसा कि आजकल लड़के करते हैं, लेकिन गांव में जब आई ना बच्ची तो कोर्ट के द्वारा इसकी शादी करवाई गई। और लड़का देखिए, बच्ची है, पढ़ा लिखल नहीं है, समझदार नहीं है, धीरे धीरे वो लड़का अपना प्रूफ हटाता गया। मोबाइल तोड़ दिया किसी बहाने से, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ, जो भी उसका निशानी था वो अपना एकदम क्लियर करके, क्लीन चिट करके आ गया। बस इस बच्ची को कैसे तो बचा हुआ था कोर्ट का कागज, जो कोर्ट का कागज है, किसी सबूत पे बात है इनका? नहीं, सिर्फ कोर्ट की कागज कुछ भी नहीं है। फोटो वगैरह भी साथ में था, वो सब भी सारे मोबाइल उसने तोड़ दिया था। अच्छा। कुछ भी प्रूफ? सिंदूर किनके नाम पर लगाती हैं? इसी का नाम पे सिंदूर भी इन्हीं के नाम लगाते हैं। हाँ जी, अजीत के नाम से लगाते हैं सिंदूर। कहते मतलब ये बताइए, मतलब ये लड़का जो डोम है, आप राजपूत हैं, तो मतलब कहते मतलब ये मतलब आप नहीं चाहते मतलब डोम है, डोम तो कहते मतलब करें। देखिए, बिहार में सुनिए, कोई भी कास्ट हो, मुसहर हो, चमार हो, डोम हो, उससे मतलब नहीं होता है। शादी किया ना, जाति पाति यहाँ हमको नहीं देखना है। बिहार देखते हैं ना लोग। बिहार सर आप देखिए, हम देखें, हम भी नहीं देखते हैं। शादी कर लिया ना, चाहे वो कुछ भी है, मुसहर है या कुछ भी चमार है, उससे मतलब नहीं है मुझे। शादी किया ना, बस शादी किया तो तुमको रखना पड़ेगा, रो के रखो, हंस कर रखो, वरना वो लड़का ना जाने कितनी लड़कियों का लाइफ बर्बाद करेगा। बात को समझिए। आज इसके साथ क्या गारंटी है कि जिसके साथ, जिस लड़की के साथ आज वो प्यार मोहब्बत का बातें कर रहा है, बड़ा उसको मतलब आज पैसा से दिखा रहा है कि हम इतना है, किसके पैसा पे वो लड़की कूद रही है? वो लड़की भी किसके पैसा? अगर कभी वो सुखी नहीं रह पाएगा वो लड़का। कोई भी लड़का, अगर तुम जान रहे हो कि ये महिला माँ नहीं बन सकती है, 2 बच्चे की माँ है, तो क्या जो है तुमको उस महिला के पीछे, यानी कि तुम सिर्फ उसके शरीर के लिए जाते हो? महिला क्या है? महिला को तमाशा, अगर इतना ही शरीर की गर्मी है तो क्यों नहीं अपने ही घर में निकालते हो उस गर्मी को? क्यों किसी लड़की का लाइफ बर्बाद करते हो? मैं जाति के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ सर, मैं गलत और सही के लिए बैठी हूँ। मैं जात डोम है, चमारे, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इस बच्ची को इज्जत से रखे, जहाँ ये बच्ची चाहे, या वो अगर इज्जत से अपने गांव में रखे तो रखे, नहीं तो फिर तो ये आगे हम बिल्कुल, ये बच्ची कहीं भी रहने के लिए तैयार है। अरे उसका तो भाग्य खुल गया। जब आप जाति पे उठा ही दिए हैं सवाल, तो हम ये भी बोल दें कि उसका तो भाग्य खुल गया कि बड़े घर की लड़की उसके घर की शोभा बनने वाली है। वो लड़का कितना घटिया है, क्या है तुम्हारे अंदर भाई? आज इसी के पैसा लूट के क्या वो तुम कभी सुखी हो पाओगे? वो लड़की को जिसको लाओगे उसके साथ कभी तुम सुखी रह पाओगे? एक बात हमेशा याद रखिए,
हमारा अतीत एक न एक दिन सामने आता है। हम अपने पिछली जिंदगी से आगे की जिंदगी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। बात को समझिएगा। कभी वो लड़का उस लड़की के साथ सुखी नहीं रह पाएगा। ये जितना ये लड़की रोएगी ना, जिस समय से बच्ची आई है मेरे ऑफिस में, इतना रोई है, जितना ये रोएगी इसका आंसू का एक एक बूंद उस लड़का पे पड़ेगा। तो जब लड़का पे पड़ेगा तो जो लड़की आएगी क्या उसके साथ सुखी रह पाएगी? नहीं। बताइए, रह पाएगी? तो जाति मैटर नहीं रखता है, जाति मैटर नहीं रखता है। मेरे के यहाँ, मेरे ऑफिस में या कहीं भी जाति मैटर नहीं रखता है। तुम लड़की को इज्जत से रखो ना भाई, तुम किसी भी जात के हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। कि ये लड़की तो तुम्हारे से ऊंचे कास्ट की है, तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है ना? तो इज्जत से रखो, और नहीं रखोगे तो फिर जेल में खटोगे। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? वो लोग अगर कोई पुरुष थोड़ा सा टक्कर मार दे या कुछ भी कर दे तो वो लोग सीधा मतलब ऊंचे लोगों पे, राजपूत हो या किसी पे, SST का केस लाद देता है। तो वो क्या सोचा है कि उस पर नहीं लदाएगा? आरक्षण का छूट है लोगों, आरक्षण का छूट है, इसीलिए तो ये लोग माथा पे चढ़ के मतलब दांडो कर रहा है ना। अपने जाति का ही लेकर ये लोग दांडो कर रहा है। तो यहाँ पे हम आते हैं, अगर ये ऑफिस में बुलाए हैं, अगर आ जाता है तो ठीक है, और नहीं तो हम जाएंगे। आप जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएगी। ये नहीं जाएगी तो केस इसका है तो कौन जाएगा? जाएंगे, देखते हैं। क्या उम्मीद है? लड़का बोलता है कि हम प्रशासन को इतना नोट खिलाए हुए हैं, फलना को नोट खिला देते हैं, तो हम आ रहे हैं, हम भी देखते हैं कि तुम कितना नोट खिलाए हुए हो, है ना? कौन से आईओ हैं, कौन से मतलब कितने पुलिस वालों को तुम नोट खिलाए हो। हम आकर देखते हैं, तुमसे पूछते हैं। अगर ज़्यादा नोट है तो हमको भी दे देना, हो सके हम बैठ जाए, है ना? तो नोट तैयार, गड्डी तैयार रखना, हम आ रहे हैं तुम्हारे घर पे। अब इससे ज़्यादा क्या बोलें? क्या करना चाहिए? क्या बोलना चाहेंगे? उसको तो यही कह रहा हूँ, जो अगर वो रखेगा तो सही है, नहीं रखेगा तो हम भी कुछ उपाय सोचेंगे। जो होगा तो हम बता नहीं सकते आगे, वो तो खुद को समझ जाएगा। वो तो मुझे सबको सामने कह रखा है, जो मैं उसको मदद करवा दिया हूँ, उसको हमने आपको बोल दिया, मर्डर करवा दिया। गाँव वाले को ये झूठी मूठी सबूत दे रखा तो मैंने उसको मरवा दिया हूँ, और मैंने उसको 2 लाख रुपया दे के कागज में साइन करवा के, इसलिए मैं दूसरा शादी कर रहा हूँ। इसलिए बंगालन ना मेरे पास फोन करता है, ना कोई यहाँ पे कोई चर्चा करता है। अच्छा। और गाँव वाले को अगर किसी को पास कुछ बात का उसको माँ को भयम लग भी जाता है तो छत में चढ़ के पूरे गाँव वाले को गाली देता है। जब गांव वाले ये कहता है जब मैडम मर गया है, वो मंजू बंगालन मर गया है, तो किसको अब गाली सुनाता है? ये गांव वालों को भी इसको बेटा बोल देता फ़ोन करके, जहाँ मैडम को कौन कौन फ़ोन करके गाली गलौज बहुत करता, पी खा के बहुत गंदी गंदी गाली गलौज करते रहता गांव वाले को। गांव वालों को भी जीना दुश्वार करके रख देता है, और हम जाते तो और जीना दुश्वार करता। ना हमको किसी के साथ बैठने देता है, ना उठने देता, ना मुझे खाने देता, ना पीने के लिए देता। अगर सोते हैं तो गंद जो खंडरा होता वो भी खींच लेता, ना खाने के लिए जाता तो चावल ले लेता, हाथ से छीन लेता थाली उली। उसका मुझे खाने नहीं देता। उसका बेटा को जिस टाइम खाने के लिए देता, हम जबरदस्ती साथ में उसके बेटा के साथ खाना खाते हैं। बेटा भी है उसकी लड़का है अजीत। अपने पति के साथ, अपने पति है, अपने मतलब इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है कि खाने के लिए भी मतलब इसको मोहताज कर दिया गया है। खाना आप पति कितने भाई हैं? 2 भाई है। बड़ा है छोटा है? छोटा है, ये बड़ा है, और 4 बहन है। 3 बहन का शादी हो गया है, एक छोटे वाली है, और ये 3 जने बच्चे हैं। अच्छा। और खाने के लिए टाइम पे अगर हम खाने के लिए जाते थे, बोलता था रोटी खत्म। जब उसके लड़का को अजीत को खाने के लिए देता था, उसी थाली में हम भी खा लेते थे, चाहे आधी रोटी खाए चाहे 1 रोटी खाए। जब वो अजीत ने बोलता था अपनी बहन को जिसको रोटी दे, तो कहता था आटा खत्म हो गया, कम रोटी बनाए थे। और सबके लिए रोटी बन जाती थी, लेकिन मेरे लिए खाना जब खाने जाते थे कहता खाना कम है। चावल शाम को भी टाइम पे वही, रात को भी खाने जाओ तो वही। तो फिर हम गाँव में कितना दिन भूखे रहेंगे, और गाँव में भी मांगे भी खा लेते थे, तो उसको भी गाली गलौज करने लग जाते थे। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट कीजिए तो और अपना राय दीजिएगा, क्या इनके कमेंट अपना दीजिए। घर मिलते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुर।